नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम पटवारी लेवल से फॉर्म नंबर 1 जो कि रिलेटेड टू ह्यूमन डेथ है उस पर किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको अभी तक फॉर्म नंबर 1 फिल किस तरीके से करना है ये समझ नहीं आया है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप देख पा रहे हो मैं पटवारी लेवल पर लॉगिन कर चुका हूँ। सामने डैशबोर्ड नजर आ रहा है। मैं यहाँ टोटल पेंडिंग एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको देख पा रहे हो कि सामने जो है पेंडिंग एप्लीकेशन मुझे नजर आ गई है, वो फॉर्म नंबर 1 है। और यहाँ आप देख पा रहे हो राइट साइड में जो है एक आई बटन है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये सामने मुझे एप्लीकेशन नजर आ रही है। पूरी एप्लीकेशन हमें चेक करनी है। एक एक डिटेल हमें देखनी होगी कि एप्लीकांट का नाम क्या है और डिसीज्ड व्यक्ति का नाम क्या है, पूरे उनकी डिटेल लीगल है क्या क्या है, उनकी समरी उन्होंने दी होगी कि क्या हुआ है, कौन सी कार थी, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ या फिर किस तरीके की दुर्घटना है। तो वो पूरी दुर्घटना के बारे में आपने देखना है, समझना है, क्योंकि आप पटवारी लेवल पर हो और आपने उसकी रिपोर्ट भी करनी है। तो आप जो है इस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे। एफआईआर, पोस्टमार्टम या फिर अन्य रिपोर्ट यहाँ पर अटैच की गई है तो आप देख सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि क्या फिर सिर्फ एक फोटोग्राफ अटैच किया गया है या फिर यहाँ पर पीडीएफ अटैच की गई है, क्योंकि पीडीएफ भी आपको पता है कि अटैच यहाँ पर की जा सकती है एप्लीकांट के द्वारा। उसके पश्चात जो है आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर अपनी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, किस लोकेशन पर इंसिडेंट हुआ है। तो आप यहाँ पर रेवेन्यू विलेज का नाम लिख सकते हो या फिर उस पर्टिकुलर जगह का नाम लिख सकते हो जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। तो मान लीजिए मैं सिर्फ शिमला लिख लेता हूँ, लेकिन आपको पर्टिकुलर जगह का नाम यहाँ पर लिखना होगा। तो अफेक्टेड पर्सन का नाम, मैं पीड़ित व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख लेता हूँ। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है मैं यहाँ पर उनका नाम लिख लेता हूँ। उसके पश्चात कॉज ऑफ इंसिडेंट, घटना का कारण क्या है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ड्यू टू कार एक्सीडेंट। ठीक है जी, तो मैंने कॉज ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर लिख दिया है। उसके पश्चात क्योंकि आपको पता है आपको डेट ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पर देना होगा। पटवारी लेवल पर आपको हर एक इंसिडेंट को इंस्पेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ इंस्पेक्शन एंटर कर दोगे। टोटल लॉस वैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की और सरकार द्वारा 4 लाख रुपए राहत प्रदान की जाती है किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर, तो आप जो यहाँ पर 4 लाख रुपए लिख लोगे। रिलीफ नॉर्म्स एडमिसिबल जो है आप यहाँ पर क्या कर दोगे, यस कर दोगे यदि आपको लगता है कि उसके द्वारा सही एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई है। यदि आपको लगता है कि ये राहत नियमावली के अनुसार सही नहीं बैठती है तो आप जो है यहाँ पर यस की जगह नो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए हमने कार एक्सीडेंट ही लिखा है। यदि अन्य प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो यहाँ पर आप कॉज ऑफ इंसिडेंट में अलग इंसिडेंट भी लिख सकते हो। तो आपको जो है यहाँ पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी है यदि आप लिखना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो उसके पश्चात आपको यहाँ पर देखना है इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइडेड इफ एनी। तो आपको पता है डेथ केसेस में ज्यादातर समय जो है सरकार अग्रिम राहत राशि जो है कुछ प्रदान करती है फैमिली को डिसीज्ड की। तो आप जो है यहाँ पर वो अमाउंट लिख सकते हो। मान लीजिए 10,000 रुपए जो है अग्रिम राहत इमीडिएट रिलीफ के तौर पर दिए गए हैं तो आप यहाँ वो लिख दोगे। बैलेंस रिलीफ अमाउंट आपको टोटल लॉस वैल्यूएशन से आपको घटाना है। इसका फर्क जो है सैंक्शन ऑर्डर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसडीएम साहब के द्वारा अपना अलग अमाउंट अप्रूव किया जाता है। ये सिर्फ आप एक खाका दे रहे हो कि इस प्रकार से अमाउंट सैंक्शन किया जा सकता है। उसके पश्चात जो है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, क्योंकि आपके द्वारा जो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया गया वो आपने तहसील से लेना है और तहसील से उस व्यक्ति को प्रदान करना है। तो आपको यहाँ पर तहसीलदार साहब का अकाउंट, तहसीलदार साहब का अकाउंट मतलब ऑफिशियल अकाउंट जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। मान लीजिए वो तहसीलदार शिमला के नाम से होगा या फिर तहसीलदार जहाँ पर भी जो पर्टिकुलर तहसील होगी उस नाम से अकाउंट वहाँ का बना होगा। आपको वो बैंक सिलेक्ट करना है जिस बैंक में वो अकाउंट है। अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है, तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर दोगे और आईएफएससी कोड जो है आपको यहाँ पर वो फिल करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आईएफएससी कोड भी फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे पटवारी लेवल पर अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पर लिखनी है, तो आप यहाँ पर पूरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिख सकते हो कि श्रीमान जी आज दिनांक कितनी तारीख को ये हुआ है। घटना का पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से मान लीजिए मेरे द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट कर दी गई है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। एडिट एप्लीकेशन मतलब आप जो डिटेल यहाँ पर दी गई है, नाम, नंबर, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। रिजेक्ट का मतलब है आपको लगता है ये राहत नियमावली के अंतर्गत नहीं पड़ता है, जो एप्लीकेशन जिस व्यक्ति के द्वारा अप्लाई किया गया है वह सही नहीं है, तो एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल का मतलब है आप इस एप्लीकेशन को अपनी रिपोर्ट के साथ अब प्रोसेस कर रहे हो और आगे कानूनगो साहब को भेजना चाहते हो, तो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल आप करोगे।
रिवर्ट बैक का मतलब है कोई जानकारी इसमें सही नहीं है, आपको लगता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें दी जानी चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ और अपलोड होने हैं, तो आप इसे रिवर्ट बैक करके एप्लीकांट को वापस भेज सकते हो। ट्रांसफ़र का मतलब है ये मैटर आपकी जुरिडिक्शन का नहीं है, आपके पटवार सर्कल में नहीं पड़ता है, तो आप जो है इसे ट्रांसफ़र करके अन्य पटवारी को भी भेज सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेवल मान लीजिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो आप यहाँ से क्या कर पाओगे कि यदि आप इस पर क्लिक करते हो, आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली कानूनगो साहब तक चली जाएगी और एप्लीकेशन जो है प्रोसेस हो जाएगी। तो आज हमने सीखा कि हम फॉर्म नंबर 1 पर किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जो है इस चैनल के साथ बने रहे और आरएमएस पोर्टल से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आपको धीरे-धीरे इस पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।